हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज आपको बताएंगे जो टू वे स्विच होता है उसकी वायरिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जो हमारे घर में पंखा या फिर बल्ब है वो दो जगहों से ऑन ऑफ हो जाता है। वो इसी स्विच के साथ होता है दोस्तों, टू वे स्विच के साथ इसे दो जगह पर लगाना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम रूम में एंट्री करते हैं तो जो वहाँ पर बोर्ड लगा होता है एंट्री गेट पर, वहाँ हम स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब ऑन होता है। जैसे ही हम अपने बेड के पास जाते हैं या फिर दूसरे कोने में जाते हैं, वहाँ स्विच को हम ऑन ऑफ करते हैं तो वो बल्ब वहीं से बंद हो जाता है। तो एक रूम में हम बल्ब को दो जगह से ऑन ऑफ कर सकते हैं। वो टू वे स्विच ही होता है दोस्तों, जो हम दो जगहों से बल्ब को ऑन ऑफ कर पाते हैं। इसके साथ दोस्तों काम काफ़ी आसान हो जाता है। ज़्यादातर लोग इसे रूम में लगाते हैं या फिर अपने बाहर लगाते हैं, जो बाहर रात के टाइम रोशनी हो जाए, घर के बाहर लगा लेते हैं। एक स्विच तो घर के बाहर ही होता है और एक स्विच घर के अंदर होता है, जो अगर बाहर से ऑन करना हो तो बाहर से कर लेते हैं, अगर घर के अंदर से ऑन ऑफ करना हो तो घर के अंदर से भी हो जाता है। लेकिन आजकल दोस्तों रूम के अंदर भी लोग टू वे स्विच का इस्तेमाल काफ़ी करने लगे हैं। इसका इस्तेमाल सीलिंग फैन के लिए या फिर बल्ब के लिए किया जाता है। जो अगर कोई रूम के अंदर एंटर होता है तो गेट के साथ ही आपको एक स्विच मिलेगा जो टू वे स्विच होता है। अगर आप उसे ऑन करते हो तो बल्ब ऑन हो जाएगा। अगर आप अपने बिस्तर पर जाते हो और आपको बल्ब ऑफ करना हो तो वहीं पर आपको स्विच दिया जाएगा, टू वे स्विच, वहीं से आप बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आपको टू वे स्विच की वायरिंग बताते हैं, किस तरह टू वे स्विच काम करता है। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए मैंने ये कुछ वायरें लिए हैं। जो घर में दोस्तों बल्ब होता है, जो पाइपिंग होता है वो दीवार के अंदर सेट होता है, लेकिन मैं आपको ये प्रैक्टिकल तौर पर बता रहा हूँ जो आप अच्छे से समझ सको कि इसकी जो वायरिंग है वो किस तरीके से होती है। तो दोस्तों ये जो होल्डर है इसमें दोनों पॉइंटों पर एक एक वायर लगा देंगे। ये जो मैंने दो वायरें ली हैं ये मैं दोनों पॉइंट पर लगा दूंगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो चलिए इन दोनों वायरों को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये जो येलो वायर है मैंने होल्डर के दोनों पॉइंट पर लगा दी है, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। अब जो दोस्तों ये तार है और ये तार है, ये दोनों अलग अलग जाएंगे। जैसे रूम में होता है वो तो सभी पाइपों में तारें अंदर से जाती है, वो अंडरग्राउंड होती है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। एक तार तो इस तरफ चली जाएगी बोर्ड की तरफ, एक तार दूसरी बोर्ड की तरफ चली जाएगी, जहाँ पर ये टू वे स्विच अलग अलग होंगे। तो ये जो वायर है दोस्तों ये हम टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट पर लगा देंगे, और इधर वाली वायर दोस्तों हम टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट पर लगा देंगे। दोनों स्विच के बीच वाले पॉइंट पर लगा देते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो येलो वायर हमने इस टर्मिनल के साथ जोड़ी और यहाँ से स्विच के बीच वाले पॉइंट पर अटैच कर दी है। इसी तरह से इस तरफ की वायर हमने स्विच के बीच वाले पॉइंट पर लगा दी है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, इस पॉइंट पर जो वायर है यहाँ पर हमें न्यूट्रल दे देना है और यहाँ पर फेस दे देना है। जो बोर्ड होता है वहीं से हमने न्यूट्रल और फेस उठा लेना है। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको ओपन बता रहा हूँ, तो मैं ये इन दोनों को न्यूट्रल देता हूँ और इन दोनों को फेस देता हूँ। अलग अलग दो वायर उठाता हूँ दोस्तों। जैसे ये काली वायर है न्यूट्रल की, मैं इस पॉइंट पर लगाता हूँ और दूसरी तरफ इसी पॉइंट पर ऊपर मैं न्यूट्रल दे देता हूँ। तो दोस्तों मैंने दोनों स्विचों को जो ऊपर वाला पॉइंट है न्यूट्रल दे दिया है। यहाँ से तार मैंने न्यूट्रल की लगाई और
इसी तरह से जो दूसरा स्विच है यहाँ पर भी मैंने न्यूट्रल दे दी है। ऊपरले पॉइंट पर दोनों स्विच के जो ऊपरले पॉइंट हैं हमने यहाँ पर न्यूट्रल दे दिया है। अभी जो दोनों स्विच का निचला पॉइंट है दोस्तों, इन दोनों पर हम फेस दे देंगे। एक बार आपको और बताऊं दोस्तों, जैसे हमारी ये घर की वायरिंग होती है यहाँ पर, तो यहीं से हम न्यूट्रल फेस उठा के दे देंगे बीच में से। लेकिन ये जो मैं आपको ओपन करके बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ये डायरेक्ट वायरिंग यहीं से उठाकर यहाँ पर इन दोनों को न्यूट्रल पहुँचा रहा हूँ। और इसी तरह से मैं अभी फेस वाली वायर उठाऊँगा, जो स्विच का सबसे निचला पॉइंट है यहाँ पर लगाऊँगा, और यहीं से उठाकर मैं स्विच का जो दूसरा स्विच है सबसे निचले वाले पॉइंट पर लगा दूँगा। तो दोस्तों सिंपली मैंने फेस दोनों स्विचों पर दे दिया है। ठीक है दोस्तों, अभी हम इन्हें न्यूट्रल और फेस भी देना है, वो कहाँ से देंगे, इसके लिए मैंने वायर एक तैयार कर लिया दोस्तों। ये है, इन वायर से मैं इन स्विच को न्यूट्रल फेस दे दूंगा। ये जो ब्लैक वायर है यहाँ मैं इसे ऊपर वाले पॉइंट पर लगा दूंगा, यहाँ पर ये काली तार को न्यूट्रल मिल जाएगा। और ये जो लाल तार है ये मैं सबके नीचे लगाऊंगा, लाल तार के पास यहाँ पर। इससे क्या होगा, इस स्विच को न्यूट्रल फेस मिलेगा और इसी तार के जाते हुए इस स्विच तक न्यूट्रल फेस पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इस तार को यहाँ पर लगा देता हूँ। सबसे जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पर न्यूट्रल, और सबके नीचे वाला पॉइंट है वो यहाँ पर मैं फेस लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इन स्विच को मेन सप्लाई दे दी है। जो सबसे निचले वाला पॉइंट है यहाँ पर मैंने फेस लगा दिया है, और जो सबके ऊपर वाला पॉइंट है उसमें मैंने न्यूट्रल लगा दिया है। इसे अब मेन सप्लाई दे दी गई है। यहीं से न्यूट्रल इस तार से होते हुए दूसरे स्विच में चला गया है, और फेस यही इस पॉइंट से होते हुए दूसरी तरफ चला गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसे ऑन करूँगा। बोर्ड हमारा ऑन हो चुका है, मेन सप्लाई स्विच के अंदर जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसे ऑन करता हूँ। इसे मैं घुमा लेता हूँ बड़ा सा, ये देखिए। अभी मैं इसे ऑन करूँगा तो जो हमारा बल्ब है वो चलेगा। ये देखिए बल्ब हमारा ऑन हो चुका है। इसी तरह से मैं दूसरी साइड चला जाता हूँ, और यहाँ से मैं इसे ऑफ़ करूँगा तो हमारा जो बल्ब है वो ऑफ़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ से ऑन करना चाहते हैं, यहाँ से होगा, जाते हुए हम दूसरी तरफ से इसे ऑफ़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो ठीक है दोस्तों।